नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज है 4 अप्रैल, डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम पीआईबी की बात करें तो देखिए पीआईबी में कोई भी प्रेस रिलीज नहीं हुआ, मेनली जो हमारे काम का हो, क्योंकि कल था संडे और संडे को मोस्टली हमारे जो मंत्रालय होते हैं उनकी होती है छुट्टी, तो कोई प्रेस रिलीज नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं द हिंदू के बारे में। तो देखिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन बिल्कुल चर्चा में है। ये टेक्नोलॉजी क्या कुछ है इसके बारे में जानते हैं, आइए। तो देखिए ये एक कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स को बिल्कुल यूज किया जाता है। और जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन कैन बी यूज इंक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में, ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है नियर फील्ड कम्युनिकेशन इनेबल डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से और ट्रांसफर करने के लिए इंफॉर्मेशन को जल्दी से और आराम से, मतलब इजीली और क्विकली, ठीक है। दूसरा बात करें डाटा ट्रांसफर करने के लिए एनएफसी इनेबल जो डिवाइस होती है मस्ट बी आइदर फिजिकली टचिंग और विद इन ए फ्यू सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल ये जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दूसरी खास बात, नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी के ऊपर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था जो इन पॉइंटों से आराम से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। दूसरा हम बात करें वाईमैक्स के ऊपर। वाईमैक्स एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। 2009 में वाईमैक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था अगर हम सिविल सर्विस प्रीलिम्स की बात करें। उसके बाद में देखिए गाइस आपको बिल्कुल आरएफआईडी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो हम कल इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए ब्लूटूथ और वाईफाई की अगर हम बात करें, जो आप यूज करते हैं ब्लूटूथ और वाईफाई, 2011 में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में। तो देखिए बेसिक जो चीजें होती हैं और लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं बिल्कुल पता होना चाहिए। एनएफसी का हम सोच सकते हैं कि इस बार देखने को मिले या फिर नेक्स्ट ईयर देखने को मिले, आरएफआईडी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले। तो देखिए लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मेनली होते हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें लास्ट 3-4 साल से हर साल 4-5 क्वेश्चन आते हैं और मेनली आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और बेसिक ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो इन टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर आप चाहते हैं 1-2 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करें लास्ट ईयर में आए हुए, तो बिल्कुल उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो देखिए ये क्या है? ये एक हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है इम्यूनाइजेशन के ऊपर और इसे स्टैब्लिश किया गया था बाय एन ऑर्डर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2001 में। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन इंक्लूड्स ए स्टैंडिंग टेक्निकल सब कमेटी। ये कमेटी क्या करती है? फिर ये कमेटी रिव्यू करती है वैक्सीन के ऊपर। अगर हमारी भारत सरकार की कोई पॉलिसी आती है या इम्यूनाइजेशन के ऊपर भारत सरकार की कोई पॉलिसी आती है तो बिल्कुल ये लोग उसको रिव्यू करते हैं। उसके बाद में ओपीएम कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो देखिए तालिबान ने ऑर्डर दिया बैन करने के लिए ओपीएम पॉपी कल्टीवेशन को, ठीक है। तो ओपीएम की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान बिल्कुल वर्ल्ड का बिगेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसर है। अब ओपीएम के बारे में कुछ बेसिक बातें करते हैं, जैसे कि भारत सरकार बिल्कुल अनाउंस करता है लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर कल्टीवेशन ऑफ ओपीएम पॉपी एवरी ईयर। ओपीएम कैन बी कल्टिवेटेड ओनली इन सच ट्रैक्ट एज आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। और कुछ स्टेट हैं जहां पे ये ट्रैक्ट्स नोटिफाइड किए गए, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें। अब देखिए मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ है राजस्थान में। ये दोनों मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट इन 2 स्टेट के 80% टोटल एरिया कल्टीवेटेड है यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। ओपीएम का प्यारे भारत की अगर हम बात करें। दूसरा देखिए आपको बिल्कुल ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री इंटरनेशनली परमिटेड टू कल्टीवेट ओपीएम पॉपी फॉर एक्सपोर्ट करने के लिए। प्यारा भारत उन देशों में आता है इंटरनेशनली जिसको परमिशन है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए। ओपीएम की अगर हम बात करें तो देखिए सिर्फ भंड होने के लिए, पी के नशा करने के लिए नहीं है ये। इसकी जो अगर हम एप्लीकेशन के बारे में बात करें, आयुर्वेदा में भी है यूज होता है, यूनानी में भी इसका यूज किया जाता है, होम्योपैथी में भी यूज किया जाता है, सिर्फ पी के सोने के लिए नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप वॉन बाई हरियाणा के द्वारा जीता गया। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ गाइस देखिए अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप डेली द हिंदू पीआईबी नोट सर्च करके इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।